बहुत जल्दी नाटो में शामिल होने जा रहा है यूक्रेन। जी हां, नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। यूक्रेन को नाटो में शामिल करना हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है, ये कह रहे हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। जुलाई में नाटो समिट के एजेंडे में ये मुद्दा सबसे ऊपर रहेगा। तो यूक्रेन ये साबित कर चुका है, ये कह चुका है कि हम मोहताज नहीं है नाटो के। हमारा रूस के साथ लड़ाई लड़ने का लंबा एक्सपीरियंस है, इसलिए ये नाटो के लिए बेहतर होगा अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है। और अब निधि, नाटो का ये रुख। बड़ी बात यह है कि चिंगारी दरअसल इस जंग की इसी वजह से शुरू हुई थी कि नेटो में शामिल होना चाहता था यूक्रेन, और उसके बाद रूस ने युद्ध छेड़ दिया। 24 फरवरी 2022 ही वो तारीख थी जब रूस ने युद्ध छेड़ा, और अब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इस युद्ध को। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा बयान है नेटो चीफ का, जेंस स्टोल्टनबर्ग का ये बयान कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल होता है तो फिर तो पूरी आग लग जाएगी, फिर तो ये जंग खत्म नहीं होगी, क्योंकि जंग इसी से ही शुरू हुई थी। आइए देखते हैं कि यूक्रेन को लेकर नेटो चीफ ने और क्या कुछ बातें कही हैं। बिग पॉइंट्स के जरिए बताते हैं आपको। रूस के हमले के बाद नेटो चीफ पहली बार कीव दौरे पर पहुंचे। 1 साल बाद पहली बार ये कीव दौरे पर पहुंचे हैं जंग छिड़ने के बाद। यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए स्टोल्टनबर्ग का कीव का ये दौरा था कि हम यूक्रेन के साथ हैं, हम साथ साथ हैं। यूक्रेन को नेटो में शामिल कराना हमारा बड़ा लक्ष्य है, ये भी कहा गया। इसके अलावा नेटो चीफ ने कहा कि जुलाई में नेटो समिट में ये मुद्दा एजेंडे में ऊपर है सबसे, जुलाई में जो समिट होने वाली है। और ज़ेलेंस्की ने क्या कहा हमको ये भी बताते हैं। जुलाई के नेटो समिट में बुलाने के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया ज़ेलेंस्की ने। इसके अलावा लेकिन नेटो यूक्रेन को सदस्य देश के रूप में देखे, ये बड़ी बात कही है। यानी इस पहले भी अगर आपने देखा हो, कैप्टन शाम मैं आपके पास आ रही हूँ, अगर पहले भी हम देखें तो ज़ेलेंस्की इस बात की शर्तें लगाते रहे हैं कि रूस पहले तो अपनी सेना हटाए, उसके बाद हमें शामिल किया जाए, हमारे मुताबिक सब कुछ चलना चाहिए। और अब ज़ेलेंस्की ने धन्यवाद तो कहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है कि यूक्रेन के शामिल होने के बाद अगर नेटो में शामिल हो जाता है, जिस तरह का बयान है उनका चीफ का, तो क्या हालात ठीक होंगे? रूस बौखलाएगा नहीं? अंधेरी रात में कोई चोर आ जाए घर में तो गरीबी की कसम बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ये हाल है अब ज़ेलेंस्की का। अब आए हैं हम, बड़े देश से आए मेरे मित्र नाटो चीफ, 1 साल के बाद आप आए हो। ये क्यों आए हो आप? क्योंकि आज पुतिन कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई अब नाटो से नहीं है, हमें ये वर्चस्व अमेरिका का तोड़ना है, हमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है। और ज़ेलेंस्की कहते हैं कि मुझे गारंटी दो तभी मैं नाटो में शामिल होऊंगा। नहीं, लेकिन यहाँ आप गरीब किसको कह रहे हैं और चोर किसको कह रहे हैं? तो चोर तो अब आ रहे हैं, विजिट हो रही है, और गरीब देश को स्कॉर्च अर्थ बना के पुतिन ने नेस्तनाबूद कर दिया है। बचा क्या है ज़ेलेंस्की के पास?